अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। खबर की असल खबर के साथ समीर कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर। फेसलेस ई चालान, ये 1 अक्टूबर से इसका आगाज होना था और उससे 2 रोज कबल ही पूरे शहर के अंदर डीआईजी ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह की तरफ से एंट्री करवाकर चालानिंग मशीनें, बॉडी कैमरा, वो तमाम चीज़ें डीआईजी ट्रैफिक ऑफिस में जमा करवा दी गई। यानी कि अब कराची के किसी भी चौराहे, चौक पर ट्रैफिक पुलिस आपका चालान नहीं कर पाएगी, क्योंकि उनके पास मशीनें ही नहीं है। ई चालान उसका आगाज होना था लेकिन ताखीर का शिकार हो गया। वो इस वजह से हुआ कि ज़रा ये बताते हैं हमारे कि आला हुकाम ने कहा कि 1 अक्टूबर से इनका अगर आगाज़ किया जाता है तो इनको, शहरियों को बहुत ही भारी भरकम जुर्माने अदा करने पड़ेंगे। इस वजह से अभी फ़िलहाल आगाही मुहिम चलाते रहे। तो ये आगाही मुहिम जो है ये मुख्तलिफ ट्रैफिक सिग्नल्स पर और मुख्तलिफ मुकामात, चौराहों, चौक पर ये सिलसिला ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जारी है। बहुत सी चीज़ें सामने आ रही हैं। शायद शहरी हमारे इस प्रोग्राम से, हमारी बात से मुत्तफिक ना हो और कई तनकीद भी करें हमारे इस प्रोग्राम के ऊपर, लेकिन असल हकायक जो है मैं आज आपसे बयान करूंगा। ई टिकटिंग अगर शहर के अंदर, पूरे शहर के अंदर जो है वो ये मुमकिन नहीं है कि हो सके। शहरियों के मुख्तलिफ सवालात हमें मिले हैं कि क्या बफर जोन औरंगी टाउन और इसके अतराफ में ऐसा हो सकता है, तो इतनी जल्दी औरंगी टाउन में, बफर जोन में या पाकिस्तान बाजार में अगर आप सोचें कि ई टिकटिंग चालान होगा तो ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है ट्रैफिक पुलिस की कोई हिकमत अमली हो, वहाँ भी ये चालान कर सकें। किन कैमरों से फिट करेंगे ये अपने तमाम चीज़ें। दूसरा, भारी भरकम चालान के अंदर ये भी है कि अगर एक मोटरसाइकिल वाला वायलेशन करता है तो उस वायलेशन के अंदर उसको, अगर वो 10 जगहों पे 10 चीज़ों में वायलेशन करता है तो उसको एक चालान भेजा जाएगा। लेकिन जो ट्रैफिक पुलिस की ऐप है उसमें इसको 10 वायलेशन दिखाई जाएंगी और चालान एक का भेजा जाएगा। कई लोग ये सवाल करते हैं कि सड़कें ठीक कर लें, टूटी फूटी सड़कें हैं। ठीक है, टूटी फूटी सड़कें हैं और कहीं से गाड़ी रॉन्ग वे भी आती हैं, ट्रैफिक पूरा रॉन्ग वे आता है। यानी कि जुबली की बात की जाए तो जुबली पे पुलिस अस्पताल और पुलिस हेडक्वार्टर के पास से एक ही सड़क चल रही है, एक पे नाला भरा हुआ है। जब तक वो सही नहीं होगा सब चीज़ें सही नहीं होंगी। खैर, वहाँ तो शायद कैमरे लगे हों, लेकिन टूटी हुई सड़कें इस बात की इजाज़त तो नहीं देती कि आप वन व्हीलिंग करें, यहाँ ओवर स्पीडिंग करें। दूसरी चीज़, रिक्शा वाले, टैक्सी वालों के लिए भी बड़ी एहतियात रखी गई है, क्योंकि गरीब तबका है, एकदम ये तमाम चीज़ें नहीं कर सकता। अब ई टिकटिंग का चालान होने जा रहा है, पोस्ट ऑफिस से मुआहदा किया गया है, घर की दहलीज पे आपको चालान मिला करेगा। लेकिन ये कब से शुरू होगा, ये अब तक इसका फैसला नहीं किया गया। आगाही मुहिम जारी है। मेरा जो असल बात करने का मकसद ये है, जो हो सकता है तनकीद भी हो, कि चालान हो रहे थे, टोलियां बना बना के खड़े होते थे, तो वो तो एक लाजमी खड़े होंगे, क्योंकि एक हमारे ज़राए बताते हैं कि उन्हें हदफ मिला हुआ था कि इतने चालान आपने करने, क्योंकि चालान के ऊपर वो कमीशन भी दे देते। लेकिन पिछले कई सालों से अमीर शेख आखिरी के अंदर जो डीआईजी ट्रैफिक थे, एडिशनल आईजी भी रहे, आईजी गिलगित बल्तिस्तान भी रहे, आईजी कश्मीर भी रहे, उन्होंने वो आखिरी पैसे दिए थे। उसके बाद चालान का कोई कमीशन किसी को नहीं मिला। चले, कमीशन नहीं मिला, अब जो है चालानिंग मशीनें वापस ले ली गई हैं। अब बात यह है कि आप कैमरे कहां कहां लगाएंगे, किस जगह पे लगाएंगे। मैंने फिर वही मैं आपको बता रहा हूं, न्यू कराची, बफर जोन, सरजानी टाउन, यहां आप ई टिकटिंग चालान कैसे करेंगे। चले, वहां नहीं, लाहौर में सेफ सिटी प्रोजेक्ट है,
वहाँ तमाम चीज़ें ई टिकटिंग चालान 5 साल पहले से हो चुका है, लेकिन मशीनें, चालानिंग मशीनें उनको दी हुई हैं। आप देखें चौराहों के ऊपर मोटरसाइकिल सवार, बसें और तमाम जो और ट्रैफिक है वो भी वायलेशन करती हैं, तो आपको चालानिंग मशीनें वापस देनी पड़ेंगी। ये एक हमारा आइडिया है। अगर आप नहीं देंगे तो ये कराची शहर का बेहंगम ट्रैफिक और हादसा, इनमें कमी नहीं आ सकेगी। सिर्फ कैमरों पे इन्हसार करना, या तो वो चीज़ करें जैसे बैरून मुल्क में है कि वो कैमरों पे इन्हसार करते हैं। आखिर में उन्होंने ट्रैफिक पुलिस को अस्पतालों के बाहर और स्कूलों के बाहर लगा दिया है कि वहाँ ट्रैफिक कंट्रोल करें, बाकी AI सिस्टम जो है वो तमाम चीज़ें देख रहा है। लेकिन आपके पास अभी इतना एक्सेस नहीं है, तो आपको चालानिंग मशीनें वापस देनी पड़ेंगी। दूसरी चीज़ ये है कि सड़कों पे कई जगह सिग्नल काम नहीं करते, मैनुअल सिपाही खड़े होते हैं। सड़कें सही होना तो एक अलग बात है। अच्छा, अब लाइसेंस नहीं है जिनके पास, तो क्या वो कैमरे किसी की जेब में घुसकर लाइसेंस तो चेक नहीं करेंगे कि कहाँ है, नहीं है। दूसरा, शहर के अंदर तमाम मामला सेट होने चाहिए। कहाँ बोर्ड लगे होने चाहिए, ओवर स्पीडिंग नहीं होनी चाहिए, बेल्ट नहीं लगाया है, जहाँ भी चीज़ें हैं वो तमाम चीज़ें आवेजा हों कि आगे यू टर्न है। जिस तरह बैरून मुल्क में हम मुकाबला बैरून मुल्क का कर रहे हैं, लेकिन काम हम इसी लोकल तरीके से कर रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है, अगर आप ये सोच रहे हैं, हमारे नाजरीन भी ये सोच रहे हैं कि हम पुलिस की फेवर कर रहे हैं, तो फेवर की बात नहीं है। हादसा से बचाव का यही तरीका है कि चालानिंग मशीनें इन्हें वापस दी जाएं। दूसरा, आप सोच रहे हैं कि लूटमार जो पुलिस कर रही है, वो RK और SOs जो है उनका लगा बंदा है। जो ट्रैफिक की लाइन है वो उनको पैसे मिल रहे हैं, जो बसें जा रही हैं, पिक एंड ड्रॉप की सहूलत है, स्कूल की बसें, वैनें हैं, उनसे पैसा मिल रहा है, पानी की गाड़ियां जा रही हैं, उनसे सबको पैसा मिल रहा है। तो बात यह है कि ये चीज़ आपको ज़रूर करनी पड़ेगी, चालानिंग मशीनें देनी पड़ेंगी, ताकि गली चौराहों और मोहल्लों पे वायलेशन ना हो। अपने गौस समीर कुरैशी को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान। Z110 न्यूज़, खबर की असल खबर।